संपूर्ण शास्त्रों और ग्रंथों की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनोज भैया की क्लास। वेद कितने होते हैं? शिष्य लव। वेदों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पूर्व में कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना की। वह वेद है ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से गीता को भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुजी, फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? शिष्य कुश शास्त्र एक ही है जो भगवान कृष्ण ने गीता को बताया है। एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। जो सत्य बताया है आत्मा। आत्मा के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, ओम परमात्मा का नाम है, उसका जाप करें और हमारा ध्यान करें। कर्म एक ही है, परमात्मा की उन्हें सेवा श्रद्धा करना। से अपने हृदय में धारण करें। गीता ही आपका शास्त्र रहा है। भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले एक ईश्वर को सत्य बताया है। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना करना चाहिए। अन्य किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। अपने ईश्वर की साधना करना चाहिए तथा गीता पढ़ने से सुख शांति मिलती है। गुरुजी, गीता विश्व के सभी लोग पढ़ते हैं? हाँ शिष्य को यथार्थ गीता विश्व के सभी लोग पढ़ सकते हैं। यह विश्व की धरोहर है। यह राष्ट्रीय शास्त्र है। इसमें ऊंच नीच भेदभाव की भावना नहीं करना चाहिए तथा सभी को शांतिपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर परमात्मा भगवान एक ही है। सबके परमात्मा एक ही है। गुरुजी, सागर मंथन क्यों हुआ था? सागर मंथन की कथा सुनाइए। शिष्य लाभ। देवताओं और असुरों के बीच बहुत युद्ध होते रहते थे। इस युद्ध को रोकने के लिए सागर मंथन करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए असुरों से संधि की, फिर सागर मंथन किया। इस सागर मंथन में बहुत सी चीजें मिली जो देवताओं और असुरों में बांटी गईं। कुछ विषैले जहर भी निकले जो महादेव शिव जी ने ग्रहण किया, और मोहिनी मूरत भी निकली जो कि वह मोहिनी मूरत श्री हरि विष्णु भगवान की थी, जिसके द्वारा उसमें निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को पानी पिला दिया। इस कारण देवता अमर हो गए और असुर अमर नहीं हुए। राहु नामक एक असुर ने भेष बदलकर अमृत ग्रहण कर लिया था, जिस कारण श्री हरि विष्णु नाराज हो गए और उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कारण राहु और केतु नामक 2 असुर उत्पन्न हो गए। देवताओं के अमृत पान करने से देवता अमर हो गए और असुरों और देवताओं के बीच युद्ध समाप्त हो गए। वहां कुंभ के मेले लगने लगे कि अमृत के खोज की विधि का पता लगा सकें। यह नहीं कि मेले में आए, स्नान किया, दृश्य देखा और लौट गए। ये जो कुंभ मेले लगते हैं मात्र इतने के लिए लगते हैं कि धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते में हमारी जो भ्रांतियां हैं वह मिट जाए। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार एक परमात्मा और उसकी प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूजा पद्धतियां प्रचलन में हैं। कोई कहता है गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, तो कोई वर्ण और कोई आश्रम का महत्व बताता है। कलयुग के मानव को यह भी पता नहीं है कि हमारा इष्ट देव कौन है। गुरुजी, फिर हमारा इष्ट देव कौन है? इष्ट देव की कथा सुनाइए गुरुदेव। शिष्य कुश,
हमारे इष्ट देव की कथा सुनिए। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, भजन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान मोहन का जीवन अंतिम समय तक निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके हमारा कल्याण हो। प्रचार ही एक निष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार के 10 सदस्य थे, तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है, तो कोई शिव जी का भक्त है, तो कोई देवी का, तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवताओं के लिए आपस में झगड़ा भी करते थे। किसी को यह मालूम नहीं था कि किसकी उपासना से वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेक देवी देवता अपने मन में इस प्रकार बसा लिए कि जब मोहन का अंत समय आया तो वह विश्वास नहीं कर पाया कि हमारा इष्ट देव कौन है और किस पर हम विश्वास करें। जब उसके लड़का ने पूछा, पिताजी आराम कीजिए और चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए। तो मोहन झटपटाते हुए बोले, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला मैया, हे विंध्यवासिनी देवी। मोहन ने 3-4 नामों का स्मरण किया तो अंत में उसने यह भ्रांतियां बनाई तथा उसे यह भी यकीन नहीं रहा कि हमारा इष्ट देव कौन है। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिला कि हृदय एक मंदिर है, अतः हृदय में एक ही परमात्मा को बसाना चाहिए जिस पर हमें अटूट विश्वास हो, वह हमारा इष्ट देव होता है। गुरुजी, पुनर्जन्म में क्या होता है? पुनर्जन्म की कथा सुनाइए। पुनर्जन्म की कथा में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म में नहीं जाता, वरना ही उसे कोई दुख कष्ट होते हैं, और जो मेरी सेवा नहीं करता है वह पुनर्जन्म में जाता है और भारी कष्टों से भरा हुआ उसका जीवन रहता है। और जो मेरी सेवा करता है तथा सादा जीवन व्यतीत करता है वह परम धाम को जाता है और पुनर्जन्म की परिधि में नहीं आता। भगवान पुनर्जन्म की परिधि में कौन कौन आते हैं? अर्जुन, जो मुझे प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर परम धाम को प्राप्त होता है, और ब्रह्मा के द्वारा रची गई सृष्टि पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र भी आ जाते हैं। भगवान, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अर्जुन, मानव जीवन का परम धर्म है अमर होना, परम धाम की प्राप्ति होना। एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरण है, आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और वह डूब जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना संभव नहीं है। इसी प्रकार जो स्वयं पुनर्जन्म में है वह आपको परम धाम कैसे दे सकता है? मृत्यु अवश्य दे सकता है। भगवान, जब देवता पुनर्जन्म में आते हैं और दुख देते हैं तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं की इच्छा पाने हेतु मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता का नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को
पूरी करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। भोगने वालों को फल तो मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन परिश्रम तो करते हैं, पर जो फल मिला वह नष्ट हो जाता है। देवताओं की पूजा करने वाला मानव हमारी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन विधि पूर्वक नहीं है, इसलिए वह नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं और परिणाम यह निकला कि वह नष्ट हो गया, क्योंकि पूजन विधि पूर्वक नहीं है। तो जब परिश्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते क्यों नहीं चलते? गुरुजी, पूजा करने की सही विधि क्या है? शिष्यलभ, पूजा करने की सही विधि क्या है, वह श्री कृष्ण भगवान के मुख से सुनो। अर्जुन, अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत रची हुई है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चना से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है। भगवान, पूजा करते समय ध्यान का क्या महत्व है? अर्जुन, पूजा करते समय ध्यान का बहुत महत्व है। जो हमारी पूजा करते समय उनका ध्यान इधर उधर जाता है, उनकी पूजा हम स्वीकार नहीं करते। और जो मन और श्रद्धा से हमारी पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा को हम स्वीकार करते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अर्जुन, वही पूजा करने की सही विधि है। भगवान, जो धर्म को नहीं जानते वह पूजा कैसे करें? मित्र अर्जुन, जो धर्म को नहीं जानता वह मनुष्य केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम ओम अथवा राम का नाम जपते हैं। तो धर्म को ना जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को ना जानते हुए भी आप क्रियावान हैं। इसका फल कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान, जो मित्र स्वर्ग की कामना रखते हैं उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? मित्र अर्जुन, यह प्रश्न आपने अच्छा किया। जो मनुष्य मुझे पूछकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको स्वर्ग का ऐश्वर्य भी देता हूँ। जितना पुण्य उन्होंने पूजा पाठ में कमाया है, उतना स्वर्ग में उनको ऐश्वर्य मिलता है। पुण्य खत्म हो जाने के बाद उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि जो सही कर्म से चलने वाले हैं वह सही विधि होती है। यदि साधक की कोई भी इच्छा और भी है तो उसकी वो मनोकामना भी हम पूरी कर देते हैं। मानव को कर्म तो अपने भोगने पड़ते हैं, परंतु उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक चलने वाला है। ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंगा आदि लोग सभी भोग योगियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक तो प्राप्त कर सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह तन दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप मन को एकाग्र करके परमात्मा को अपने मन में नहीं बसा लेते। तब तक पुनर्जन्म की क्रिया समाप्त नहीं होगी। शिष्यलभ को
आज गीता के 16वें अध्याय को सुनाएंगे। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को करने को कहा है। गुरुजी, निर्धारित कर्म कौन कौन से हैं? शिष्य कोश, यह निर्धारित कर्म सुनो, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन, यह गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तुम शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करो। जो शास्त्रों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार बताते हैं उनके लिए ना सुख है, ना परम गति है, ना लोक है और ना परलोक है। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म को करें। भूत और भवानी की पूजा करके यह लोक और परलोक ना बिगाड़ें। भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी श्रद्धा से भक्ति भावना करते हैं उनकी कौन सी गति होती है? मित्र अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजन करने वाले की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले जो देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले जो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले जो भूत और प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों पूजते ही नहीं हैं, बल्कि अथक परिश्रम भी करते हैं और घोर तप भी करते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों प्रकार के श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और बाद में मुझे भी पूजते हैं। ये मेरी भक्ति नहीं करते बल्कि मुझसे दूरी पैदा करते हैं। अर्जुन, तुम इन सबको असुर ही समझो, देवी देवता को पूजने वाले भी असुर ही हैं। भगवान, असुर का मतलब क्या होता है? मित्र अर्जुन, 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला कोई अजीब विचित्र जीव असुर नहीं है। जो परमपिता परमात्मा की दृष्टि में देवों से वंचित रहने वाला है वह असुर है। अर्जुन, दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा और एक असुरों जैसा। जो देवताओं के गुणों को धारण करने वाला मनुष्य है वह देवताओं जैसा है, और जो असुरों के गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति है वह असुर जैसा है। आपका एक भाई देवता हो सकता है और एक भाई असुर हो सकता है। इन सबको तुम असुर समझो, इससे ज्यादा हम क्या कहें। आपने इतना श्रम किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप किया, लेकिन परिणाम क्या निकला। हमारी दृष्टि में देवों से वंचित हो गए और असुर हो गए। जिस परमात्मा को प्रसन्न करना था उससे दूर हो गए। जब श्रम करना ही है तो इस तरीके से करो कि परमात्मा के अनुकूल हो जाओ। शास्त्र विधि के अनुसार वह कर्म करो, उस परमात्मा की पूजा करो जिसके ये सभी अंश मात्र हैं। उस मूल एक परमात्मा का भजन और पूजा करें जिसका भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। यह गीता का मूल उद्देश्य है। गुरुजी, परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? शिष्य लाभ, अत्यंत दुराचारी भी यदि अन्य देवी देवताओं को छोड़कर किसी एक देवी या देवता की पूजा करता है वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह अपनी इच्छा और श्रद्धा से उसकी पूजा करता है, वह उसका परमात्मा है। आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिंगमोर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारियों की योजना भी क्यों न बनाते हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया, ज्ञात की प्रक्रिया, नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएंगे। यह निश्चय सत्य जानो, किसी अन्य को नहीं, किसी एक को पूजने से भक्त को कभी कष्ट नहीं होता। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्म के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा की खोज कहाँ करें,
मंदिर में परमात्मा मिलेंगे, भजन करने से परमात्मा मिलेंगे, या तीरथ करने से परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? उसी हृदय देश में स्थित परमात्मा की शरण में जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो एक चौथाई देवताओं में। संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ, वहीं परमात्मा दिखने लगेंगे। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थल हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदय में ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदय ईश्वर की शरण में कैसे जाएं? शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्मा में भाव स्थित हैं, उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है। भगवान है किंतु एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़ वाले कोई महापुरुष हों, उनका सत्य, उनकी सेवा और उस परमात्मा का परिचयक 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लें, राम अथवा ओम, जो भी सही हो। क्षण में राम, क्षण में ओम, ऐसा बदले नहीं। कोई एक नाम चुन लें, सबका अर्थ एक ही होता है। बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते, जो कण कण में व्याप्त हैं, उस एक परमात्मा का परिचयक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर लें। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है। वेदों का सार उसने भली प्रकार पहचाना है। वही कुलीन है, जिसका मन एकमात्र राम जी के चरणों में प्रस्तुत हो, वही विद्वान है। धरणी धाम धन पुर परिवार, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति, स्वर्ग नरक, इसके विषय में कहना सुनना गुनना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वह भी मोह का मूल है। परमार्थ का वह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करना। विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत, जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच हैं। शास्त्रों में अब तक महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं। यह इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग ना कोई देवता है न स्वर्ग। गरुड़ को मोह हो गया, वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गरुड़ तो हमने बनाया। भगवान की माया ने जब स्वयं मुझ तक को अनेकों बार नचाया, तब पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विपुल बार जेहि मोही नचावा, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ही जहाँ नाच रहे हैं, तो क्या देवता आपको माया से बचा लेंगे? वही माया भगवान के संकेत मात्र से नटी की तरह नाचती है। माया से निवास होकर नाचने वालों की आप पूजा करते हैं। जब करना ही है तो उसकी पूजा करें जिसके संकेत पर स्वयं माया नाचती है। गरुड़ जी कहते हैं, माया रघुवीर की दासी है और वह राम की कृपा से बिना छूटती ही नहीं।
यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ। अतः उन एक परमात्मा का भजन करें जो मायाधीश हैं, जिनके लिए मानस में बारंबार संकेत किया गया है। देवता मनुष्य यदि चराचर जगत काल का कलेवा है, देवता भी काल का कलेवा है, जाल पान की सामग्री है। आप कलेवा का भजन क्यों करते हैं? गुरुजी, काल का भी काल कौन है? शिष्य कोश काल के भी काल, जगत के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं, जो स्वयं मृत्यु को भी वह मृत्यु नहीं दे सकते। देवता आपके मनोगत भाव भी जानने में सक्षम नहीं है। देवर्षि नारद हिमालय की गुफा में तपस्या करते थे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करके उनका पद इंद्र पद लेना चाहते हैं। देवताओं के राजा को इतना भी नहीं मालूम कि नारद किस लिए भजन कर रहे हैं। क्या वे आपकी मनोकामना पूरी करेंगे? भगवान पथ में यदि कोई रुकावट है तो देवता है, नारद ही नहीं। जो भी भजन में अग्रसर हुआ, देवताओं ने उसे गिराने का भरपूर प्रयास किया। सामान्य मानव को भी वे इस पथ पर जाने नहीं देते। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों वातायन हैं। प्रत्येक झरोखों पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही वे देवता हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इन्हीं से तो आपको लड़ना है। ये बेकार हैं, अवरोध हैं। यदि इन्हें पूजते हैं तो आप बेकार पूज रहे हैं, अवरोध पूज रहे हैं। अवरोधों को हटाना चाहिए या नहीं? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, उनके देवता और जीवात्मा, ये सब अवरोही क्रम से हैं। एक ही सहायता से एक क्रियाशील होते हैं और इन सबके ऊपर जो परम प्रकाशक हैं, वही अनादि अवधपति राम हैं। देवता भी जिसका प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं, उस मूल परमात्मा का आप चिंतन करें। देवता त्रिकालज्ञ भी नहीं है। राम रावण युद्ध का संदर्भ है। भयंकर युद्ध चल रहा था, रावण मारने ही वाला था। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। वे किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। वे बेकाल बोल ही जय जय, जय हो की ध्वनि कर रहे थे। पता नहीं कौन जीते। राम की जय ऐसा कहने में खतरा था। राम की विजय निश्चित प्रिय हो जाने पर ही युद्ध के अंतिम दिनों में देवराज ने अपना रथ सहायता में भेजा और रावण के मरते ही सदा स्वार्थी देवता पहुंच गए, उनके पितामह तक चले आए। देवता प्रभु का दर्शन करते हैं और कहते हैं, जो आपके मुखरबिंद का दर्शन कर रहे, हम देवताओं के शरीर को धिक्कार। जो आपकी भक्ति के बिना भाव में भूले पड़े हैं, जो स्वयं रास्ता भूल गया है, क्या वह भी आपको रास्ता बताएगा? देवताओं ने कहा, भाव प्रभाव संतता हम परे, अब प्रभु पाहि सारन अनुसारे। जो स्वयं बह रहा है, क्या वह आपको पार उतारेगा? वह जानता तो खुद न पार हो जाता। जो स्वयं भाव प्रभाव से अपने को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और प्रभु से कहते हैं, हमें पार कर दो, वह आपको क्या पार करेगा? वह आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और कदापि भी पार नहीं कर पाओगे। किंतु आप किस घाट लगेंगे? अतः देवता भी जिन्हें शरण मांगते हैं, आप सीधे उन्हीं भगवान को पकड़ें।
जो देवता स्वयं अपनी विपत्ति में फंसा है वह आपकी कौन सी सहायता करेंगे। रावण आवत सुनेउ सकुआ, देवन तकेउ मेरु गिरि खोबा। रावण को क्रोधित आते सुना भय था, लड़ना तो दूर केवल सुना था कि क्रोधित होकर आ रहा है। देवन तकेउ मेरु गिरि खोबा, देवता मेरु पर्वत को कंदराओं में जाकर छिप गए, लेकिन देवियां कहाँ तक भागती। रावण ने उन सबको पुष्पक विमान में बैठा लिया। गुरुजी फिर क्या हुआ? शिष्य लव फिर देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बहुबल बहु सुंदर वर नारी। अपनी भुजाओं के बल से इन सबको जीता, इनका वरण किया और निशाचरों में विपरीत करके उन्हें देवलोक जैसी सुख भोग की व्यवस्था देकर सुख किया। देवताओं ने सुना कि परिवार तो रावण के यहाँ कैद है, तो बिना परिवार के अकेले जी कर के ही क्या करते हैं। उन्हें छुड़ाने लंका पहुँच गए। रावण ने उन देवताओं को भी अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर लिया। गुरुजी फिर क्या हुआ? शिष्य कुश फिर आगे सुनो। कर जोरे सुर दिसीप विनीता, क्रकुटी बिलोकही सकल सविता। सभी हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े रहते थे। ब्रकुटी देखते रहते थे कि कहीं उठने बैठने में चूक न हो जाए, कहीं आदेश पालन में देर न हो जाए, कहीं रावण नाराज न हो जाए। रवि सांसी पावन बनूर धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुबेर और देवताओं के सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत रहते थे और प्रतिदिन उपस्थित होकर रावण के चरणों में नमन करते थे। जो पहुंच ही नहीं पाता था वह घर से ही प्रार्थना कर लेता था कि कोई शिकायत ना कर दे। यह तो देवताओं का अस्तित्व था, फिर भी हम पूजा करते हैं। आइए उन प्रकरणों पर भी विचार करें जिनमें देवताओं से सहायता की याचना की गई। हम देखने का प्रयास करें कि उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ स्वर मुनि गंधर्व सभी देवताओं के पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि एक क्यों आए हैं। मन में अनुमान लगाया कि मेरा भी तो कोई वंश नहीं है। बोले, जिसकी तू दासी है वे अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। वे अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं और अमृत रूप हैं। उन्हीं की प्रार्थना करो, वे ही तुम्हारे हमारे सभी में सहायक हैं। समस्या थी उन परमात्मा को ढूंढा कहाँ जाए। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोऊ कह पह निधि बस प्रभु सोई। कोई देवता उन्हें बैकुंठ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। उसी समाज में शंकर जी भी थे, किंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला। किसी प्रकार एक वचन कहने भर के लिए अवसर मिला। अवसर पाई वचन एक कहेऊ, तो वे बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमि आगी।
भगवान शंकर ने अपना जाना हुआ उपाय बताया कि भगवान कण कण में समान रूप में व्याप्त हैं। संपूर्ण हृदय से मन से समेट कर उनके चरणों में लगा दो, वे वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। उनका मत सबको स्वीकार हो गया। ब्रह्मा ने भी समर्थन दिया। उस विधि में गुरुजी, भगवान क्या फिर प्रकट हुए हैं? शिष्य लव आगे सुनो। उस विधि को स्वीकार होते ही आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों का दुख हम दूर करेंगे। इस समस्त प्रकरणों में देवताओं ने कौन सा निर्णय दिया और कौन सी सहायता की, जिनको यह भी ज्ञात नहीं है कि भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाता है, वे आपका कौन सा मार्गदर्शन करेंगे। परम कल्याण का रास्ता जिनको मालूम नहीं है, भला वे कल्याण क्या करेंगे। दोष किसका है, फिर भी हम उसकी पीछा करते, किंतु बड़ी जड़ता है। इस जड़ता का स्रोत क्या है, इसमें किसका दोष है? क्या हमारा दोष है? नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं। यह हमको विरासत में मिली रीति है। बाल्यकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस को, भाई बंधुओं को कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उस पूजा पद्धति की अमिट छाप पड़ जाती है। इसलिए लाख समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते। प्रिय माताएं आबूद बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर कभी पीपल के नीचे, कभी कहीं बैठा देती हैं। कहती हैं, हाथ जोड़ ले, यह भरम बाबा है, यह ग्राम देवी है, इनको इस तरह से प्रणाम करो। बालक उसी को पकड़ लेता है। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर आरंभिक वर्षों के वे संस्कार आजीवन उसका पिंड नहीं छोड़ते। बचपन में जो बच्चा भयभीत हो जाता है, वह जीवन पर्यंत भयभीत ही रहता है। एकांत अंधेरे में जाते डरता है। पत्ते तक से भी वह भय खाता है। 10-15 देवी देवताओं तो उसे बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं। समय आने पर दायित्व वह छोड़ भी, तब भी कुछ न कुछ संकालू बना ही रहेगा। अतः माता पिता लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय न बनावे। ठीक इसी प्रकार माता जी को भी देवी देवताओं की पूजा विरासत में मिली थी। गिरिजा पूजन जननी पठाई, सीता वहाँ आती जाती थीं। स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। एक दिन सीता जी गिरजा का पूजन करके लौट रही थीं कि उसी वाटिका में राम दृष्टि में छा गए। पूजा करके लौट रही थीं, किंतु गिरजा के पास गईं, हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज तक जो हमने काफी सेवा की, उससे प्रसन्न होकर यही सवाल वर देने की कृपा करें। पार्वती जी ने अपनी ओर से कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आवाज आई, नारद वचन साधा, सुचित साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। देवर्षि नारद जो गुरु थे, उनका वचन सत्य है, निर्दोष है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन रमा है। देवर्षि नारद ने जो कभी सीता से कहा था, पार्वती ने मात्र उसी की स्मृति दिला दी। धनुष यज्ञ की स्थली पर पहुंचकर जब सीता ने उस विशाल धनुष पर दृष्टिपात किया, जिसे तोड़ने में 10,000 राजा असफल रहे, तो वे अधीर हो उठी कि ये सुकुमार इसे कैसे तोड़ पाएंगे। देवी देवताओं को मानने लगी। तब राम ही बोले कि वेद ही सभय हृदय बनवाती जेहि तेहि। जो भी उन्हें याद आया
छोटे से लेकर बड़े तक सबकी प्रार्थना करने लगी। जैसे होहूँ प्रसन्न महेश भवानी शंकर जी को मनाने लगी, उनको छोड़कर भवानी को मनाने लगी। जिनसे वरदान मांगा था वहाँ भी स्थिर न रह सकी। गणगनायक वरदनायक देवा आजू लगे कीन्हू तुम सेवा। आज तक आपकी भी बड़ी सेवा की है, आप भी ध्यान दें, हमारी विनय सुने और चाप को हल्का कर दें। उन्हें भी छोड़ दिया। स्वर मानव धरी धीर देवताओं को मानने लगी। धनुष तक की प्रार्थना करने लगी कि कोई नहीं सुन रहा है। अब तो चाप आपका ही भरोसा है, आप स्वयं हल्के हो जाइए, किंतु अभी से हल्के ना हो जाइएगा, अन्यथा कोई वह तोड़ देगा। राम को आता देखकर ही हल्का होइएगा। कहीं भी सफलता ना देखकर सीता जी ने सारे देवी देवताओं से चित्त हटाकर एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर किया, उस परमात्मा में जो सबके हृदय में रहता है। तन मन वचन मोर पानु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी। यदि मन क्रम वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और राम के चरण कमलों में निवास करता है, वह भगवान हमें राम की दासी बना दे। हृदय से एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होते ही कृपा निधान राम सब जाना। उन अंतरमाई ने जान लिया कि अब सच्चे स्थान पर पूजा कर रही हैं। उनके उपरांत ही किसी देवी देवता के पास जाना नहीं पड़ता। सीता को ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता को सफलता मिली। अस्तु, हम जो विधि पूजा करते हैं वह विरासत में मिली है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी। ठीक इसी प्रकार की पूजा माता कौशल्या ने की थी। राम का राज्याभिषेक सुनकर अभिनंदनमान हो गई, पूजा गृह में चली गई। गुरुजी, क्या माता कौशल्या ने भी एक परमात्मा की पूजा की? शिष्य लव, आगे सुनो माता कौशल्या ने क्या कहा। पूंजी ग्राम देवी सुरनागा, कहेऊ बहोरी देन बाली भागा। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागा की विशाल आयोजन वैभव के साथ पूजन किया। उन्हें बलि चढ़ाने की मनौती मानी कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो आप सबको बलि भोग दूंगी। अभी तक देवताओं को राजसिवेश की सूचना नहीं थी, किंतु ग्राम देवियों को कौशल्या द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं को और देवियों को इंद्र को सूचना दी। वे तुरंत सरस्वती के पास आए। शारद बोली, विनय सुर करही, बरही बर पार ले पाही। विपत्ति हमारी बिलोकी बड़ी, मातु करिए सोई अजू। राम जाहि बन राजू, ताजी होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि राम वन चले जाएं और देवताओं का काम हो जाए। प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा कि माता, हम देवताओं का कार्य हो जाए उनको कर्म के सहारे छोड़िए, आप देवताओं का हित देखिए। सरस्वती बोली, किसी शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले तुम्हें शर्म नहीं आती? राम के वन जाने से उन्हें कितना कष्ट होगा। अवध अनाथ हो जाएगा, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? देवता बिना कहते ही रह गए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी,
जाइए अवध देव हित लागी, अयोध्या वालों की चिंता आप क्यों करती हैं? वे तो जीव हैं, कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते ही रहते हैं, उन्हें भोगने दें और देवताओं के हित के लिए, कौशल्या के हित के लिए नहीं कौशल्यापुर जाएं, जबकि उन्हीं देवताओं की पूजा कौशल्या ने की थी। ऐसे देवताओं से आप कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसके लिए गोस्वामी जी ने बल दिया है, जिसका नाम मेटत कथित कुअंका भाल के, जिसकी आराधना से कर्मों का बंधन कट जाता है। सरस्वती को हिचकिचाते देख देवता बार बार उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। बार बार गाही चरण सकोची, चली बिचारी बेबुध मति पोची। बेचारी संकोच में पड़ गई, रास्ते भर विचार करती रही कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवासु नीच करतूती, देखी न सकी पाई विभूति। इसका निवास बहुत ही ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ी खोटी है। ये किसी की बुद्धि नहीं देख सकते। जिनमें इतनी ईर्ष्या है, जलन है, क्या यही आपके आदर्श हैं? हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जानू ग्रह दासा दुसह दुखदाई। देवताओं की माता सरस्वती अयोध्या में आ रही थीं। कितना सौभाग्य था अवधवासियों का, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जानू ग्रहदासा दुसाह दुखदाई। जैसे विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहते हैं शनि सबके दुष्ट ग्रह हैं, जो 7.5 वर्ष तक कष्ट देता है, किंतु सरस्वती ने 14 साल की दुर्दशा लेकर आई। राम कल्याण स्वरूप थे, उनका क्या कल्याण करेगी? वे तो देवताओं का भी कल्याण करने आए थे। पूजा की थी कौशल्या ने, उसे क्या मिला? जीवन भर का वैभव और दुख। रामू मथुरा मंदमती चेरी, कैकई केरी आजस पिटारी, ताही करी गई गिरा मति फेरी। मथुरा नाम की एक मंदबुद्धि दासी थी। उनके मस्तक में प्रवेश कर उसकी बुद्धि को विकृत कर सरस्वती लौट गईं। आप ध्यान दें कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों इन देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल मंदबुद्धि ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं का ऐसा ही चरित्र उस समय देखने को मिलता है जब भारती जी श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं। देवता प्रयास करते हैं कि राम और भारत का मिलन ही न हो। इनके कुत्सित चरित्र की पराकाष्ठा राम भारत संवाद के अवसर पर देखकर मन साकार कहते हैं, माघवा महामलिन मुए मरी मंगल चाहत। इंद्र कितना मालिन है कि पहले से ही दुखी अयोध्या और जनकपुर के निवासियों को और भी कष्ट दे रहा है, मानो मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। महाराज मनु घर द्वार छोड़कर तपस्या करने नेमी शरण पहुंचे और सोचने लगा कि हम किसकी पूजा करें। तभी उसके दिमाग में आया कि जिसके अंश मास से अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश बन जाते हैं, हम उसी की पूजा करेंगे। ऐसे भगवान भी सेवक के वश में होते हैं। मैं उन्हीं की सेवा करूंगा, उन्हीं का भजन करूंगा। यह सोचकर भजन करने बैठ गया। दृढ़ संकल्प लेकर बैठ गया। वहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों लोग पहुंचे।
मनु को पहले से ज्ञात न होता तो वे भटक जाते। वह जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन भगवान के अंश मात्र हैं, इसलिए मनु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि देव हमारा अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिया, किंतु ये देवता भी इतने निर्घट थे कि स्वाभिमान खोकर मनु के समीप बार बार पहुंचते रहे। लगता है बिगाड़ डालना ही उनका उद्देश्य था। वे मनु का कल्याण करने नहीं गए थे, कुछ दे नहीं रहे थे, प्रलोभ दे रहे थे। लोभ भी मोह की एक प्रबल धारा ही है, मोह की ही सेना है। इसलिए मनु ने उधर ध्यान नहीं दिया और उनके चिंतन और भक्ति में लगे रहे। हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया, फिर भी मन में लेस मात्र पीड़ा नहीं थी। वे प्रसन्न थे, उनकी लौ लगी थी और चिंता संतोषजनक हो रहा था। भगवान ने देखा कि यह मन क्रम और वचन से मेरे आश्रित है, इनका मन सिमट चुका है। तहाँ उन्होंने आकाशवाणी दिया कि वर मांगो। वर मांगने को कहा तो मनु ने मांगा। मनु शंकर जी के दर्शन से संतुष्ट नहीं थे। वे बार बार आए भी, परंतु उनसे कुछ नहीं मांगा। यद्यपि भगवान शिव जी तत्व में स्थित तत्व स्वरूप महापुरुष थे, पूर्ण प्राप्ति वाले थे, किंतु केवल उनका दर्शन करके रह जाना, राह न चलना ठीक नहीं है। शंकर जी के हृदय में जो अनुभूति है उसे स्वयं चलकर प्राप्त करना मनु का लक्ष्य था। मनु जानते थे कि आचरण करके ही पाने का विधान है। मनु जानते थे कि भगवान शंकर सही हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी दिया तो वही मांगा जो शंकर के हृदय में था, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। मनु की कामना पर भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, भक्त मनु आंखें खोलो, क्या चाहते हो, वर मांगो। जैसे ही मनु ने आंखें खोली और देखा, जहाँ विश्व था सर्वत्र भगवान का वास दिखाई पड़ा। जहाँ भी दृष्टि पड़ी, पत्थर में, पानी में, सब में उसे प्रभु का स्वरूप छा गया। स्वयं भी खो गए, विश्व भी खो गया, मनु का जीव संस्कार भी खो गया। जहाँ पहले विश्व दिखाई पड़ता था, भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। मनु ने पूछा, भगवान सर्वत्र ईश्वर का वास है, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्या कारण है? भगवान बोले, परमात्मा केवल भक्त के हृदय में रहते हैं, बाहर नहीं। आपके हृदय में ही वह है, किंतु प्रस्तुत है। जिसे जानने के लिए परमात्मा में श्रद्धा, उस परमात्मा को आपके हृदय में जागृत करा देने वाले महापुरुष का अपेक्षित है। बाहर कोई देवी नहीं है, न देवता है। जो भी परमात्मा और देवी देवता है वह हृदय में है। भगवान ने कहा, यदि आप हमारे उपदेश पर चलते हो तो दूर दूर रहकर भी मेरे समीप ही हो, और यदि आचरण में नहीं ढलते तो मेरे समीप रहने से, दर्शन करने से कोई लाभ नहीं। पास रहकर भी बहुत दूर रहोगे, यही मेरा आचरण है। गुरुदेव भगवान कैसे थे? उनके रंग, रूप और कार्य बताइए, और गुण। शिष्य लवकुश, भगवान करोड़ों कामदेवों के समान बहुत सुंदर थे। गुरुदेव, ये कामदेव कौन थे? शिष्य लवकुश कामदेव को नहीं जानते। कामदेव सब देवताओं में सबसे सुंदर देवता थे। उनके जैसे करोड़ों देवता एक साथ भी हो जाएं, फिर भी भगवान की सुंदरता उनसे ज्यादा ही थी। उन जैसे भगवान जैसे सुंदर कोई नहीं थे। करोड़ों दुर्गा के जो शत्रु थे,
उनका भी नाश करने में वे बहुत सक्षम थे। गुरुदेव, ये दुर्गा कौन है? शिष्य कोश दुर्गा एक माता है जो पृथ्वी पर अनेक नामों से जानी जाती हैं तथा उनकी पूजा की जाती है। भगवान अनेक सरस्वती माता के समान चतुर हैं। गुरुदेव, ये सरस्वती माता कौन है? शिष्य लवकोश सरस्वती एक बुद्धि की माता हैं जो बुद्धि देती हैं। ज्ञान, बुद्धि, स्वर, संगीत, कला इस सभी में निपुण हैं और सभी सरस्वती माता की ही देन होती है। भगवान अनेक ब्रह्मा की तरह सृष्टि रचना करने में निपुण हैं। गुरुदेव, यह ब्रह्मा जी कौन है? शिष्य कोश ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं जो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सृष्टि में जन्म देते हैं। जीव जंतु मानव यह सब उन्हीं के दिए हुए जन्म हैं। भगवान सबके पालन करता है और दयालु है और सभी से रुष्ट होने वाले भी भगवान ही हैं। भगवान करोड़ों इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है, सुख संपदा। गुरुदेव, यह इंद्र जी कौन है? शिष्य कोश यह इंद्र जी सभी देवताओं के एक राजा हैं जो इंद्र के नाम से जाने जाते हैं। भगवान अनेक कुबेर जी के तरह धनवान हैं। गुरु जी, यह कुबेर जी कौन है? शिष्य लाभ कुबेर जी धन के देवता हैं। कुबेर जी के पास बहुत धन रहता है, उनके यहाँ कभी धन का अभाव नहीं पाया जाता। जो धन देवी देवता और पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के पास होता है वह सब कुबेर जी की देन है। भगवान अरबों कामधेनु के समान इच्छित पदार्थों को देने में सक्षम हैं। गुरुदेव, यह कामधेनु क्या होती है? शिष्य कोश कामधेनु एक गाय है जो इंद्रलोक में रहती हैं। इंद्रलोक की गाय कहलाती हैं। कामधेनु गाय एक अमूल्य गाय है। कामधेनु गाय जहाँ भी रहती है वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ती। भगवान के सामने करोड़ों सूर्य भी जुगनू के समान होते हैं। गुरु जी, सूर्य का क्या कार्य होता है? और गुरु जी, सूर्य कोई देवी देवता है क्या? हाँ शिष्य लाभ सूर्य जी एक देवता हैं जो पृथ्वी पर अपना सूर्य द्वारा उजेड़ा दिखाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात का नियम चक्र बनाते हैं और सूर्य के द्वारा ही सुबह दिन रात यह सब सूर्य के कारण ही संभव है। बिना सूर्य के द्वारा दिन रात और सूर्य नहीं हो सकता। शिष्य लवकोश मानव को सूर्य से भी एक सीख मिलती है। सूरज जैसे सुबह शाम अपने नियमित समय पर सुबह निकलता है और शाम के चला जाता है, इसी प्रकार मानव को भी अपने नियमित कर्म में लगे रहना चाहिए। शिव जी की पूजा आरंभ में भरत जी करते थे। राम के राज्याभिषेक को लेकर जब अयोध्या में षड्यंत्र प्रारंभ हुआ तब भरत जी नन्हे हाल में थे। रात में इन्हें भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ने लगे। मन चिंताओं से भरा था। 7 दिन बाद जब तक भरत अयोध्या नहीं पहुंच गए किसी के घर चूल्हे तक नहीं जलते थे। भगवान शिव की सेवा एकमात्र फल यही है कि राम के चरण
कमल में भक्ति जागृत हो जाए। भगवान शिव अपनी भक्ति से इतने संतुष्ट नहीं होते। भगवान शिव जी जब भी संतुष्ट होते हैं तो राम जी की भक्ति से संतुष्ट होते हैं। छोटी मोटी याचनाओं पर ध्यान न देकर उन्हें भगवान राम का अप्रतिम भक्त बना दिया। जो भगवान शंकर का कर्तव्य था उसका उन्होंने निर्वाह कर दिखाया। इसके पश्चात भरत जी ने आजीवन राम की अविरल भक्ति में समय दिया। भरत जी ने अपने बड़े भैया राम जी की इतनी श्रद्धा और मन से पूजा की कि अब तक वे अपने बड़े भैया को अर्थात रामचंद्र जी को देख नहीं लेते थे जब तक वे भोजन भी नहीं करते थे। भरत जी अपने बड़े भैया रामचंद्र जी की इतनी भक्ति करने लगे थे कि स्वयं भोजन करने से पहले अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी को भोजन कराते थे और कोई भी कार्य करना हो तो अपने पिताजी से पहले बड़े भैया की श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेते थे। इसके बाद ही कोई कार्य करते थे। यहीं तक नहीं, जब भी कोई कार्य राज्य में आता था तो बड़े भैया को नहीं जाने देते थे और स्वयं ही वह कार्य करने के लिए कहते थे कि यह कार्य बड़े भैया हम करेंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद जब बड़े भैया श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने के लिए तैयार हुए और वनवास के लिए निकल गए, तब भरत जी को यह सूचना मिली कि बड़े भैया वनवास के लिए निकल गए हैं। तब भरत जी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते परेशान हो गए। तब उनके पास एक सूचना आई कि उनके बड़े भैया वनों में एक झोपड़ी में रहने लगे हैं। तो भरत जी वहीं पहुंच गए और अपने बड़े भैया को मनाने लगे कि हम वनवास में रहेंगे और आप राज्य में पहुंच जाइए, राज्य आपके बिना सूना लग रहा है। तब बड़े भैया ने कहा कि राज्य आप संभालिए और हम यहीं रहेंगे, और भरत जी ने बहुत विनती की और मनाया कि आप राज्य चलिए। फिर भगवान राम जी ने भरत को समझाते हुए कहा कि आप जाइए और राज्य संभालिए, हम यहीं रहेंगे। जब राम जी ने मना कर दिया तब भरत जी ने भक्ति के रूप में उनसे कुछ मांगा कि हम आपकी याद कैसे करेंगे, आपकी भक्ति कैसे करेंगे, और तरह तरह की अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी से विनती करने लगे और कहने लगे। फिर भरत जी को बड़े भैया रामचंद्र जी के पाँव में चप्पल पहने हुए दिखे और बड़े भैया से विनती करने लगे कि हे बड़े भैया, मुझे आप जो चप्पल पहने हुए हो वही दे दो, इन्हीं की सेवा करेंगे और इन्हीं से आपकी याद करते रहेंगे। भगवान शिव जी के शरण में जो गया उन्होंने राम जी के चरणों में सौंप दिया और राम राम नाम का जाप करने को कह दिया। काकभूषण जी की कहानी। गुरुजी, काकभूषण जी कौन हैं? शिष्य लवकुश काकभूषण जी एक ऋषि थे। अपने पिछले जन्म में वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और सभी के विरोधी थे। उनके गुरु दयालु थे, नीति निपुण थे, बताते रहते थे कि शिव जी की सेवा का फल भगवान
राम के चरणों की भक्ति है। उनका यह उपदेश काकभूषण जी को अच्छा नहीं लगता था। वे उन गुरुदेव की अवहेलना करने लगे थे। एक दिन काकभूषण जी शिव के मंदिर में बैठे शंकर जी का नाम जप रहे थे और वहीं उनके गुरुदेव आए, किंतु काकभूषण जी ने ना ही उन्हें उठकर प्रणाम किया, ना कोई आदर किया और ना ही कुछ बोले। गुरुदेव तो कोमल शील स्वभाव वाले थे, किंतु गुरु का अपमान स्वयं शंकर जी भी नहीं सहन कर सके और भगवान शिव जी रुष्ट हो गए और उन्हें श्राप देने के लिए कहने लगे कि जाओ तुम अजगर बन जाओ और हजारों जन्म लेने के बाद और हजारों बार मरने के बाद यह श्राप मुक्त हो जाएगा। जिन शिव जी का वे पक्ष लेते थे, वे ही शिव जी उनसे रुष्ट हो गए। फिर उनके गुरु महाराज जी को बड़ी करुणा आई और वे मनाने लगे कि हे भगवान, यह अज्ञान है और प्रार्थना की। शंकर जी संतुष्ट हुए, बोले जन्म तो इसे लेना ही होगा, किंतु जन्म और मृत्यु की असहनीय पीड़ा इसे नहीं होगी। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा और अंत में यह मनुष्य शरीर में जन्म लेगा। फिर मनुष्य शरीर में श्री रामचंद्र जी की सेवा करेगा और उनका भक्त बनेगा। यह बोलकर भगवान शिव जी अदृश्य हो गए। फिर काकभूषण जी को हजारों जन्म लेने पड़े और हजारों बार अजगर बनना पड़ा। फिर इसके बाद काकभूषण जी का फिर से मनुष्य योनि में जन्म हुआ और वे श्री राम जी के भक्त हुए। जब काकभूषण जी को श्री भगवान रामचंद्र जी के नाम का बार बार जाप करने की आदत पड़ गई और राम जी के भक्त बन गए, फिर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी की कहानी सुनो। गुरुजी, हनुमान जी कौन हैं? शिष्य लवकुश। हनुमान जी एक भगवान श्री राम के भक्त थे। हनुमान जी उन्हीं के नाम का जाप करते रहते। हनुमान जी को सभी लोग पवन पुत्र के नाम से भी जानते थे। हनुमान जी के जीवन में जितने भी भक्त मिले, उन्होंने अपनी सेवा नहीं कराई, परंतु भगवान श्री राम के चरणों का भक्त बना दिया और राम नाम जपने का एक मंत्र बता दिया। और हनुमान जी जैसा भाग्यशाली कोई नहीं था। को रामचरण अनुरागी। राम के चरणों का अनुराग ही भाग्य का जन्मदाता है। इन दोनों महापुरुषों में कथानकों से स्पष्ट है कि देवताओं में कुछ महापुरुष भी हैं जो हमारे आपके पूर्वज रहे हैं, किंतु करोड़ों कल्पित देवताओं के बीच उनकी संख्या 1% भी नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा अपेक्षित है, क्योंकि उन्होंने किसी काल में साधन करके परिणाम स्वरूप की स्थिति प्राप्त किया था। अपनी पीढ़ी के लिए वे सद्गुरु थे, किंतु आज के लिए उनकी पूजा का विधान नहीं है और न उनके नाप जाप का। यदि कोई ऐसा करता भी है तो वे महापुरुष एक परमात्मा की ओर तथा व्यक्ति के समकालीन सद्गुरु की ओर उसे बढ़ा देते हैं। अतः आप आरंभ से ही एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करें, जिससे आपका समय नष्ट न हो और उनसे प्रेरणा ले रहें। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। काम वात है, कफ लोभ है, क्रोध पित्त है। काम, क्रोध और लोभ तीनों भाई जब एक हृदय में
एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति संपात के रोगी की तरह है। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग नसेही, नाही ता जतन कोटि नाही जाही। इसका अर्थ यह है, सद्गुरु ही वेद हैं, उनके वचनों में पूरी श्रद्धा हो, भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति हो, यही संजीवनी जड़ी है। अनुपान के लिए सद्गुरु में पूरी श्रद्धा हो, इस विधि से भले ही रोग नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों यत्न करें तब भी नहीं जाएगा। जिस यत्न से रोग दूर होगा उस प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते जिससे मानस रोग नष्ट होगा। अब तक आपने समझ लिया होगा कि हमारा इष्ट कौन है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमें अनिष्टों से बचा ले। अनिष्ट कहते हैं क्षति को, नुकसान को। दैनिक जीवन में छोटे बड़े नुकसान तो होते ही रहते हैं। किसी के सिर में दर्द, सर्विंग में बाधा आ गई, कहीं गाड़ी लड़ गई इत्यादि परेशानियां आती रहती हैं। इसी प्रकार लाखों प्रकार की कामनाएं मनुष्य के अंदर भरी रहती हैं। जो इन तामस अनिष्टों से बचा ले, कामनाओं की पूर्ति कर दे, उसका नाम इष्ट है। सब कुछ सुरक्षित हो जाने से और समृद्ध जीवन प्राप्त हो जाने पर भी शरीर तो क्षणभंगुर है। आज है तो कल के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते, यह नाश्वर है। ये योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन, यह आत्मा की शाश्वत है और शरीर नाशवत है। आपका वैभव विशाल यहीं छूट जाएगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले, क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि इस जन्म और मृत्यु से भी पार पाले? वह कौन है जो इस प्रकार भयंकर अनिष्ट से बचाकर हमें शाश्वत स्वरूप प्रदान कर दे, अकाल स्थिति प्रदान कर दे, शाश्वत धाम प्रदान कर दे, सादा रहने वाले अक्षय शांति दे दे? इसमें यदि कोई सक्षम है तो वह कौन है? तब कृष्ण भगवान बोले, इसमें सक्षम है तो वह केवल एकमात्र परमात्मा शाश्वत ब्रह्म है। उसका परिचयक नाम राम है। उसका जाप करें, वही इष्ट है। मनुष्य शरीर की कहानी। सबसे पहले श्लोक बोलते हैं, उसको ध्यान से समझना, फिर उसका अर्थ बताएंगे। हाँ गुरुदेव, बताइए। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। इसका अर्थ यह है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता अच्छी करने के फलस्वरूप भोग मात्र भोगते हैं, लेकिन स्वर्ग भी इस कल्प है, इसलिए देवता भी मानव तन से आसवान है। यह शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। इसको पाकर जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, वह जन्म जन्मांतर में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। वस्तुतः यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है और वह परलोक संवारने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो न काल का दोष है, न कर्म का दोष है, न ईश्वर का।
सब दोष उसी का है। फिर यह 2-3 बहाने मनुष्य करता है कि मेरे तो कर्म में ही नहीं लिखा है। कर्म को दोष देना समय अनुकूल नहीं है। काल को दोष देना और कर्ता धर्ता तो भगवान है। ईश्वर को दोष देना, लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यदि मानव तन उपलब्ध है तो इनमें से किसी का दोष नहीं है, दोष अपना है। शिष्य लवकुश एक श्लोक और बता रहा है, उसको और ध्यान से सुनना, फिर उसका अर्थ बताएंगे। हाँ गुरुदेव बताइए। नर तनु भाव परिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सदगुरुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुरलभ करी पावा। जो ना तरे भव सागर, नर समाज आस पाई। सुकृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाई। इस श्लोक का यह अर्थ है, मानव शरीर संसार सागर से पार होने के लिए बेड़ा है, जहाज है, सदगुरु नाविक है, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। ऐसे दुर्लभ संयोग व्यवस्था को पाकर जो भवसागर पार नहीं हो जाता, वह अपने पुरुष का निंदक, अकर्मण्य है, मंदमती है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। इस कहानी का आशय यह है कि जो मनुष्य का शरीर है वह बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य का शरीर बड़े भगवान को मिलता है। इसलिए देवी देवता तथा अन्य जीव, शरीर रहित जो भी जीव हैं, वे सभी मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मनुष्य को जो तन मिला है वह अनमोल है। इसलिए मनुष्य को लोभ, लालच, छल, कपट इन सबको त्याग देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना ही एक मानव का अधिकार है। उसी अधिकार के द्वारा मानव को अपने मानव शरीर का एक साधन मानकर मोक्ष प्राप्ति का कार्य करना चाहिए तथा भक्तों तथा और भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी के द्वारा मनुष्य को परलोक में वास मिलता है और भगवान प्रसन्न होते हैं और उस मनुष्य के दुख, कष्ट, बाधाएं सभी भगवान हर लेते हैं और मनुष्य का जीवन सुखीमय हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। इसी में भगवान सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और जो भी भक्त हैं उन सभी भक्तों पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। परलोक की कहानी ध्यान से सुनना और समझना। हाँ गुरुदेव सुनाइए। शिष्य आपको शुरू में 2 लाइनें बोलते हैं, फिर इसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। वह 2 लाइनें हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूँ। सुलभ सुखद मरग यह भाई, भक्ति मोरी पूरन सुति गाई। इस 2 लाइनों का अर्थ है, यदि आप परलोक चाहते हैं, परिश्रम शाश्वत धाम चाहते हैं, अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते हैं और इसी लोक में अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो मेरा वचन सुने और दृढ़ के साथ धारण करें। भला वह है क्या? सिर्फ एक ही रास्ता है दोनों के लिए, मेरी भक्ति करो, शेष नाग की नहीं, किसी देवी की नहीं, मेरी भक्ति करो।
यही श्रुतियों को गाया है। एक परमात्मा, परमपिता परमात्मा, इसके सिवाय अनिष्टों से बचाने वाला कोई नहीं है। हमारी दरिद्रता का कारण है कि हम उस प्रभु को नहीं मानते। राम का नाम लेने से ही प्रिय सब चौंक जाते हैं कि मानस कार्य है, राम का परिचय है क्या, जो व्यापक है, चिंतामय है, कण कण में है, अविनाशी है, उसी का दूसरा नाम राम है। एक परमात्मा जो उस पर निर्भर रहकर अपने कार्य में रा, रात दिन लगा रहता है। समृद्धि आकरण ही उसका वर्णन करती है। वह सुखी लंबा जीवन प्राप्त करता है। उसे स्नायु योग नहीं होते। वह तनाव मुक्त हो जाता है। भले ही आप संसार में फंसे क्यों न हो, परलोक एवं पराश्रय की व्यवस्था आपके लिए सुनिश्चित है। योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है, अर्जुन, इस निष्काम कर्म में उस परमात्मा में जो निष्ठा के साथ लगभग पूरी श्रद्धा से लगा रहता है, अभी कुछ किया नहीं, केवल लगा है, तब भी अर्जुन, उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। उस पथ में आरंभ का कभी भी नाश नहीं होता। अपने भली प्रकार बीजारोपण किया तो यह परिश्रम तक पहुंचकर ही छोड़ता है। कामनाएं से बाधा भर डालती हैं, सत्य के अनुष्ठान को नष्ट नहीं कर पाती। अतः मानस के अनुसार एक परमात्मा ही इष्ट है। देवता और देवी ये भ्रांतियां हैं। मानस के अनुसार एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसकी पूजा का विनाश हो, ना पूजने वाले को सफलता मिली हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह हमें विरासत में मिली है और हम इसकी लकीर पीटते जा रहे हैं। दुख है कि विरासत महात्मा भी उसी विरासत में पाई हुई लकीर को पीट रहे हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी काली की पूजा करते थे, किंतु उन्होंने यही पूजा अपने अन्य शिष्य विवेकानंद जी को नहीं सिखाई। विवेकानंद जी के उपदेश में आप कहीं देवी का नाम नहीं पाएंगे। अयोध्यावासी भी चित्रकूट में यही लकीर पीटते दिखाई देते हैं। जब वे राम को मानने गए तो गणपति गौरी त्रिपुरारी अर्थात गणेश जी की पूजा करते थे, किंतु राम के अभिषेक और उनकी सभा में वहीं अयोध्यावासी अपने बच्चों तक को शिक्षा देते थे, भजहु प्रतंत्र प्रतिपालक राम ही। जो प्रपात का परिचालक है, ऐसे राम को भजो। जैसे पलक आँखों की पुतली की शिक्षा करती हैं, वैसे ही राम को तुम भजो। स्वयं उनके द्वारा देवताओं के पूजने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार आप देखते हैं कि गीता के ही स्वरों में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ से लेकर अंत तक क्रम क्रम से एक परमात्मा पर ही बल दिया और उत्तराखंड के अंत में तो निर्णय दे दिया कि सोई सभी कोविद सोई रणधीरा, जो छल छड़ी भजई रघुवीरा इत्यादि कई चौपाइयों में प्रस्तुत है कि वही कवि है, पंडित है, रणधीर है, जिसका मन राम में अनुपयुक्त है। वही कुल धर्मपरायण है, नीति निपुण और परम सयाना है, दक्ष तथा समस्त गुणों से युक्त है। वेद का सिद्धांत उसी ने भली प्रकार जाना है जिसका मन राम में अनुपयुक्त है। इस प्रकार भी ना जाने क्यों लोग राम का भजन नहीं करते। व्यास लोग दिन रात कथा तो रामायण की ही कहेंगे, किंतु भजन के समय चालीसा पढ़ेंगे।
सप्तशती पाठ पढ़ेंगे। कम से कम इस रामायण के संदेश पर तो ध्यान देते हुए आचरण करना चाहिए। अब तक नहीं कर पाए तो समझे और जनता को समझाने का प्रयास करें। मानस की अंतिम पंक्तियों तक गोस्वामी जी आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अन्य किसी का नहीं, राम ही सुमरिए गाइया, राम ही संत सुनिया, राम गुण ग्रमहि। राम का ही स्मरण करें, उन्हीं का ही गायन करें और उन्हीं के गुण समूह का श्रवण करें। यही इस कहानी का मूल आशय है। अनाथ लोगों की कहानी, जिनका कोई नहीं है उनका कौन है। सुनाइए गुरुदेव। शिष्य लव कुश सबसे पहले 2 लाइनें श्लोक की बोलती हैं जो छंद में हैं। पहले उनको ध्यान से सुनो और समझो, इसके बाद उसका अर्थ बतलाएंगे। सुंदर सुजन कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वन प्रद सम आन को। यह श्लोक है। इसका अर्थ है सुंदर सृजन, कृपा निधान और अनाथों से प्रेम करने वाली एकमात्र राम है। इसके समान निस्वार्थ हित करने वाला और निर्वाण मोक्ष देने वाला भी दूसरा कौन है। स्वयं सिद्धि एक इष्ट के स्थान पर अनेकों इष्ट बनाकर आज हम आप सभी बिखरे पड़े हैं। शाश्वत एकमात्र सर्वव्याप्त परम ईश्वर परमात्मा है। इसलिए संपूर्ण विश्व का इष्ट एकमात्र परमात्मा है। हम में से जो भी नाश्वर की पूजा में लगे हैं, नास्तिक हैं, इन अस्तित्व विहीनों की पूजा कराना, इसे प्रोत्साहन देना, नास्तिकता को बढ़ावा देना है। ब्रह्मा से लेकर यवमात्र परिवर्तनशील जागृत के बीच एक परम पिता परमात्मा ही अविनाशी अमृत स्वरूप हैं। इसलिए वही समस्त जगत का पूज्य इष्ट है। उसकी जरूरत समाज में सदैव है और सबको है। अतः सब कुछ करते हुए यदि हम एक परमात्मा में श्रद्धा और उस परमात्मा का परिचयक 2-2.5 अक्षर का नाम ओम अथवा राम का सुमिरन करते हैं तो हम आस्तिक हैं, क्योंकि हम आस्तिक की पूजा कर रहे हैं। उस भजन की शुरुआत परमपिता परमात्मा में श्रद्धा और उसके नाम के जाप से है। हाँ, उसी की प्राप्ति सद्गुरु से है, जहाँ यह क्रिया अनुभवगम्य और सूक्ष्म हो जाती है। सृष्टि में भगवान एक ही हैं, 2 नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। यह कण कण में व्याप्त है। यदि दूसरा भगवान है तो उसके लिए दूसरा संसार चाहिए। व्याप्त होने के लिए वहाँ प्रभु रहता कहाँ है। उस प्रभु हृदय आछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर से लोग बोलते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसका अर्थ है वह प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। अब उसे देखने के लिए विधि बताते हैं। इस श्लोक पढ़ते हैं, पहला ध्यान से सुनना। नाम निरूपम, नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमी मोल रतन ते। इसका अर्थ है पहले नाम का निरूपण करें कि नाम है किस प्रकार, उसे जपा कैसे जाता है, श्वासन में उठने वाली धुन कैसे पकड़ में आती है, उसका प्रेरक कौन है। जब समझ काम कर जाए तो उसके लिए यत्न करें। खून पसीना एक करके उस परमात्मा को
विदित कर लें, वह प्रकट हो जाएगा। वह परमात्मा एक धाम है और उसमें प्रवेश का माध्यम है। गुरु रखाई जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। इसका अर्थ है, यदि तकदीर फूट जाए, घोर यातनाएं लिखी दी जाएं, तब भी सद्गुरु रक्षा करते हैं। और यदि सद्गुरु ही उपलब्ध नहीं है तो भगवान राम की कोई वस्तु पहचान में नहीं आती। भगवान हृदय देश में ही हैं, किंतु यदि सद्गुरु नहीं है तो उसकी पहचान नहीं। उसी प्रकार जो एकमात्र परमात्मा की उपलब्धि की क्रिया नहीं जानता, जो सत्य में प्रवेश वाला नहीं है, जो उस क्रिया को हमारे आपके हृदय देश में जगाने में, अनुभवी जागृति देने में सक्षम नहीं है, वह सद्गुरु नहीं, काल गुरु है। जब तक सद्गुरु उपलब्ध नहीं है, तब तक उस एक परमात्मा का परिचायक दो ढाई अक्षर के नाम और एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा यदि आप में है, तो आपका सुमिरन, भजन और इष्ट सही है। यह श्रद्धा आपके भाव का एक परमात्मा में केंद्रीकरण, एक स्थल पर स्थिरीकरण ही आपका पुण्य और पुरुषार्थ बन जाएगा। इसके साथ ही वह आत्मा जागृत होकर जहाँ सद्गुरु है उनसे भेंट करा देगी, और जहाँ सद्गुरु मिले तो योगिन क्रिया की जागृति आपके हृदय देश में हो जाएगी। अनुभव, संकेत और इष्ट के आदेश आपको मिलने लगेंगे। जो आत्मा सुषुप्त है, तटस्थ है, जागृत हो जाएगी। आज कहा जाता है कि ईश्वर हृदय में वास करता है, लेकिन 4-6 महीने ही किसी ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा, उनके द्वारा बताई हुई टूटी फूटी साधना आपके पार भर लग जाए तो वे जागृत हो जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह प्रभु आपको चलाएंगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर साधक उन्हें प्राप्त करता है। न आय आत्मा प्रवेचन लाभ है। इसका अर्थ है, न यह आत्मा प्रवेचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न बहुत सुनने समझने से प्राप्त होती है, बल्कि लाखों भाविकों में से जिस किसी एक का वह वर्ण कर लेता है, जिसके हृदय में जागृत होकर उंगली पकड़ चलने लगता है, वही उनके निर्देश में चलकर उसे प्राप्त करता है। और उंगली तभी पकड़ेगा जबकि एकमात्र परमपिता परमात्मा में श्रद्धा हो और तत्वदर्शी सद्गुरु उपलब्ध हों। विचार विमर्श हेतु आपका और आपके अमूल विचारों का सदैव स्वागत है। इस कहानी का आशय है कि जिसका कोई नहीं होता वह अनाथ ना समझे, क्योंकि उसके साथ भगवान भी होते हैं। इसलिए किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए और अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इससे उसकी पूरी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। व कुमार की कहानी। यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए, तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण
बांस की 2 बड़ी-बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बना लिया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया था, तो दूसरी टोकरी में अपने पिताजी को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चले गए। जब लोगों ने यह देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहे हैं, तो उनका नाम मातृपितृ भक्त श्रवण के रूप में विख्यात हुआ। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल में बटोर कर लाते। उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि यह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना करती, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम स्वयं करते थे। एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नजदीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी, तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर श्रवण घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहता है कि महात्मा, आप जो भी हो मेरे केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नज़दीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप यह जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। अपना मुख शर्म से नीचे करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं, तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है।
तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनके भूल के कारण उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारी एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को यह श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद मैं दुख और गिलानी से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं।